चले आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो हमारे पास एक कंपनी का डिज़ाइन है, तो मैं उसको शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले जो हम वो वर्क डायरेक्टरी सेट करते हैं, जो हम पहले सेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे लेंगे न्यू फाइल में, हम यहाँ पे करेंगे पार्ट और यहाँ पे इसको ख़त्म करके यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो पार्ट है उसका नाम है पाया। ठीक है, अब इससे करेंगे ओके। यहाँ पे आएगा हमारे पास पावर सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे ओके करेंगे। ये हमारे पास फ्रंट उसका आ गया। अब यहाँ पे हमने जिससे काम करना है वो व्यू सेट करेंगे। तो हम जिससे काम करने वाले हैं उससे टॉप पे हम काम करेंगे। स्केच पे जाएंगे, एक्सट्रूड स्केच, और यहाँ पे सर्कल लेंगे हमें। और हमारे पास यहाँ पे वर्नियर जो है वो भी है मौजूद। तो यहाँ पे मैं साइज ले रहा हूँ, ये मैं वीडियो में ऐड ज़रूर करूँगा जो डिज़ाइन है उसके कैसे हम साइज़ ले रहे हैं। यहाँ पे ये आ रहा है 32 mm, तो यहाँ पे 32 mm करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूड उसका करेंगे, और यहाँ पे इसकी लेंथ तकरीबन जो मेरे पास डिज़ाइन में आ रही है वो 6 mm आ रही है। 6 mm करेंगे। उसके बाद यहाँ इसके पीछे फिर एक एक्सट्रूड है और सर्कल में ही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्कल लेंगे। सर्कल कितने डाय में है वो देखेंगे, वो तकरीबन 26 mm के डाय में है। तो यहाँ पे 26 mm ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे उसकी लंबाई देखेंगे कि हमारे पास वो सर्कल की जो एक्सट्रूड वो कितना है, वो भी 26 है। तो यहाँ पे 26 लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास फिर एक सर्कल है, ठीक है, और उसकी जो डायामीटर और हाइट है वो इसमें ऐड करेंगे। अब उसका जो डायामीटर है वो कुछ इस तरह है कि 19 है उसका डायामीटर। इसके बाद वो हो जाता है यहाँ से बिल्कुल सीधा, क्योंकि उसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है। तो हम यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरह और इसको कर देंगे अंदर से ये हिस्से को डिलीट, और यहाँ से इसको भी। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे एक्सट्रूड इसको। अब जबकि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम इसको अंदर से खाली भी कर सकते हैं इधर ही, तो बेस्ट यही है कि हम इसको अभी इधर ही खाली कर लें। सेंटर में एक लाइन लगाएंगे ताकि दोनों साइडों पे हमें इक्वल फासला मिल सके। जैसा आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको जो हमारे पास बाहर वाली जो ये वाली थिकनेस है ये कितनी होनी चाहिए, 6 mm है। हमारे पास जो इधर है वो भी 6 mm है, तो ये ठीक है। अब अंदर वाला ये जो हिस्सा है इसको करेंगे डिलीट। ये कुछ इस तरह का आएगा, और हम इसको राउंड भी करेंगे कुछ इस तरह से, और इसको करेंगे डिलीट, और इसको कम कर देंगे, और इसको 6 mm पे लॉक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे करेंगे 6 mm, ओके करेंगे। इसको यहाँ पे करेंगे लॉक ताकि इसकी रीडिंग चेंज ना हो। अब यहाँ पे करेंगे ओके। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ पे हम इसको एक्सट्रूड करेंगे जितना हमें चाहिए। और अब ये देख रहे हैं यहाँ से ये बाहर आ रहा है, तो ये हमें बाहर नहीं चाहिए, ये इसके अंदर ही चाहिए। तो इसको करेंगे डाउन कुछ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह हो गया। लेंथ हम इसकी बाद में डिफाइन करेंगे कि हमें कितनी लेंथ में चाहिए, ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे एक और डिज़ाइन ऐड करना पड़ेगा जो उन्होंने हमें भेजा है, वो कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे लगेगा रेक्टेंगल सेंटर में, और यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ उन्होंने सैंपल भेजा उसका है 75। तो हम यहाँ पे 70 करके देखेंगे, और हाइट में वो 65 है। कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इनका। ठीक है, मज़ीद जब हम इसको डिज़ाइन को ओके करेंगे तो एक बार उनको दिखा भी लेंगे। ये 5 mm उन्होंने बताया। अब यहाँ पे इससे राउंड ऐड करेंगे हम कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से हम तकरीबन जो राउंड हमारा फिट हो जाएगा वो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे करेंगे इसको सेव। ये हमारे पास आ गया ये चीज़। अब इसके अंदर जो हमें खाली करना है इसको, मतलब मैं चाह रहा था ये जो डिज़ाइन है उन्होंने हमें कहा है कि इसको आपने कुछ इस तरह से
डिज़ाइन करना है कि ये नीचे से मैच हो जाए, ऊपर यही साइज़ रहे, जैसा अभी आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर से हमें ये चाहिए खाली। अंदर जो थिकनेस है वो भी 6 mm रखेंगे हम, वो कुछ इस तरह से आएगा। 6 mm मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, 5 mm करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक और काम करना है, सामने जरियाँ देनी है। अब जरियाँ कितनी गहरी हैं और वो कितने मतलब गहरी में और चौड़ाई कितनी होगी वो आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे। जहाँ तक मुझे बताया गया वो यहाँ पे हम इसको रखते हैं 3 mm। और जो बाकी इसकी गहराई कितनी करनी है वो हमें उन्होंने यहाँ पे नहीं बताया अभी, तो हम कम से कम ये इसकी गहराई भी कर देते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब आप देखेंगे तो ये हमारे पास डिज़ाइन आ जाता है। ठीक है, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको ओके करेंगे। तो अब हमारे पास जो डिज़ाइन आ गया वो ये आपके सामने है। इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे, जैसा कि ये चीज़ है, ये हमारे पास जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से हम इसको कितना रख सकते हैं, ये सारी चेकिंग की जाएगी। जैसा अभी मैं वर्नियर से अपने पास जो मेरे पास सैंपल है उसमें चेक कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन 11.5 और एक साइड पे 10, ये तकरीबन आएगा हमारे पास जो आएगा 13 मिली। हम इसको रखेंगे 13 मिली तक गहरा, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 मिली। ठीक है, तो ये हमारे पास 13 मिली इसकी गहराई हो गई। अब इसके बाद यहाँ से लेकर जो लेंथ है, यानी यहाँ से लेकर जो इस पीस की लेंथ है वो होनी चाहिए 170। तो ये हमारे पास आ रही है 160 करिए 5। अब हम ये करेंगे कि 170 हमारे पास ये जो पाइप है इसकी पहले हम करेंगे इसको ये वाला माइनस में, तो ये हो गया 160। इसमें आप जमा करेंगे 10 mm, तो ये अब हमारे पास पूरा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मेजर करते हैं इसको यहाँ से लेकर ये वाला, तो ये 170 आ रहा है। अब हमारे पास ये चीज़ तो होगी कंप्लीट इसकी। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो मेन काम है इसका कि हमें ये कितने पीसों की डाई चाहिए वो डिफाइन करना है और लोहा कितना लगेगा। तो अब ये बात है कि यहाँ पे हमारा चलना है कोर। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम एक जो है ना प्लान लेते हैं ताकि इसको मिरर कर सकें सारे को यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी रीडिंग परफेक्ट जो है वो हम बाद में निकालेंगे कि हमें कितना यहाँ पे चाहिए। फिलहाल यहाँ पे 50 करते हैं और ये जितना ये पार्ट है इसको मिरर कर लेते हैं इसके ऊपर, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों पार्ट्स को यानी मुकम्मल फिर पार्ट लेंगे और यहाँ से दूसरी साइड मिरर करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास के थोड़ा सा जो है ना वो होना चाहिए यहाँ पे कि हमने कितना करना है। तो यहाँ पे 20 से हम रखे हैं 30, 15 होगा तो 30 आएगा फासला, तो यहाँ पे 20 होगा तो 40 आएगा, तो हम 15 कर लेते हैं। 15 मेरे ख्याल से बहुत है, बल्कि 20 कर लेते हैं, 40 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से इसको मिरर करेंगे। मिरर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया इंटरफेस का, यानी अब 2 पीस इधर 2 पीस इधर आ गए। तो अब देखेंगे लोहा हमारा इधर कितना लग रहा है। और यहाँ पे हमने कोर भी अभी बनाने हैं इसके, तो कोर भी यहाँ पे हम अभी बना लेते हैं। तो कोर बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे स्केच करेंगे। हमारे पास जो है वो अब आ जाएगा इसका ये सेंटर, यहाँ से कि ये रेक्टेंगल लेंगे सेंटर वाला, क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद जो हाइट है, कोर की हाइट होनी चाहिए जो या ये चीज़ है ना, आप ये देख रहे हैं हमारा जो लास्ट वाला ये किनारा है और ये वाला, तकरीबन इसमें 10 मिली जगह बच जाए तो बहुत है। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए थोड़ी जगह ज़्यादा, तो यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रेडियस भी आता है। 20 भी खैर ज़्यादा है लेकिन इतना चल जाएगा। अब इसके बाद ये पे इसकी जो लेंथ है तो जी मेरे ख्याल से वो यहाँ पे 55 हो जाए। और इसके बाद कट भी लगना, तो यहाँ पे हमें 70 ही करनी पड़ेगी इसको। कट का मतलब यहाँ पे मैं डिग्री भी लगाना चाह रहा हूँ जो कोर को दोबारा अंदर और बाहर करने में मदद करेगी। अब यहाँ पे डिग्री